वल्चर खास करके जो देखते हैं हम कि जो वल्चर की संख्या जो कम हुई, तो वल्चर का जो रोल है वो नेचर में स्कैवेंजर का रोल है, क्योंकि उसको सफाई करने में रोल है। अगर वो नहीं करे तो इसके भी कई कंसिक्वेंसेज हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर जो भी गिद्ध हैं, जो वल्चर हैं, अगर वल्चर की संख्या अगर कम हो गई तो कम होने से होता है इसकी एक कि चूंकि जो डेड जो भी एनिमल्स होते हैं उसके जो भी बॉडी होते हैं, जो डेड बॉडी होते हैं एनिमल्स के, ठीक ना, तो उसको सब मतलब खा जाते हैं। तो इसका इसमें रोल होता है। अगर वो नहीं खाएं तो स्वाभाविक है कि कई ऐसे मतलब जंगली जो डॉग्स होते हैं, फेरल जो डॉग्स होते हैं, तो डॉग्स उस चीज़ों को खाएंगे और उन लोगों का रेबीज होगा या कई बीमारी होगी, और उस रेबीज से हो सकता है कि उस मतलब जो भी अन्य ऑर्गेनिज्म है, हम लोग हैं चाहे और लोग हैं, और लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो जो एक साफ सफाई काम जो है वल्चर का, तो वल्चर नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका रोल ही वैसा है कि ये सफाई का काम करता है। खास करके इसके अलावे भी हमारे जो पारसी लोग जो भी होते हैं, तो उन लोग अपने जो भी पूर्वज होते हैं, जो भी लोग एक्सपायर करते हैं, उनके डेड बॉडी को लोग रख देते हैं और उसको कुछ दिन के बाद से वल्चर वगैरह सारे खा वगैरह जाते हैं, और जो बचे हुए होते हैं उसका लोग संस्कार करते हैं। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी नेचर में भी जो भी हमारे डेड एनिमल्स होते हैं, तो उसका ये लोग वल्चर जो होते हैं उसको खा करके ख़त्म कर देते हैं। तो इस रूप में वल्चर का रोल है स्कैवेंजर के रूप में। लेकिन 2005, 6, 7 में ये देखा गया कि वल्चर की संख्या काफ़ी कम हो रही है, और इंडिया में जो वल्चर हैं, वल्चर की चूँकि 9 स्पीसीज हैं, तो 9 स्पीसीज में से लगभग 5 तो हैं जो कि जिप्स स्पीसीज के हैं। जिप्स, GYPS, तो इस जीनस के हैं। एक्चुअली जीनस इस जीनस के हैं। चलिए कहीं भी देखते हैं तो वहाँ पहले फाइलम होता है, फिर क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर फैमिली होता है, फिर जीनस होता है, फिर स्पीसीज होता है। तो इस जीनस के तहत वल्चर के कई स्पीसीज होते हैं, करीब करीब 4-5 स्पीसीज तो इस जीनस के तहत होते हैं, और भी 4-5 टोटल 9 स्पीसीज है इंडिया में वल्चर का। जो जिप्स स्पीसीज है इसमें लगभग 97% का गिरावट आ गया वल्चर के संख्या में। ये गिरावट आया लगभग 12 साल के पीरियड जो था 2012 में हमें देखते हैं कि उस समय तक वल्चर की संख्या लगभग 97% तक वल्चर की संख्या कम हो गई। 2005, 6, 7 में लोग ऑब्जर्व करने लगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल 2005 में देखा गया कि जो कौलादेव जो घना बर्ड सेंचुरी है उसमें वल्चर की संख्या वही 97% तक कम हो गई, और ये चिंता का विषय हो गया कि भाई वल्चर को बचाना है। तो वल्चर को बचाना है, एक जो समस्या जो हुई, तो इसके लिए सरकार के द्वारा कई स्टेप उठाए गए और इस पर स्टडी शुरू हुआ, और स्टडी में देखा गया कि वल्चर की जो संख्या कम हो रही है, तो जो भी हमारे डेड जो भी एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में देखा गया कि जो भी एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में जो उसके बॉडी है, जो डेड का जो बॉडी होता है, जो कार्कस होता है, तो उसमें देखा गया कि उसमें यूरिक एसिड अधिक है। यूरिक एसिड का परसेंटेज अधिक है उसके ऑर्गन में, और ये भी देखा गया कि उसमें सोडियम डिक्लोफेनाक, जो कि जो दर्द की दवा होती है, कि सोडियम डिक्लोफेनाक, ये सोडियम डिक्लोफेनाक है, दर्द की दवा है, और दर्द का दवा जब हम लोग देते हैं पशुओं को, और इसके चलते होता है कि पशुओं का जो किडनी खराब होता है, और किडनी खराब होने के बाद उसमें उसका यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो वो जो डेड जो होते हैं, जो उनका बॉडी जो होता है आफ्टर मरने के बाद जो वल्चर जो खाते हैं, तो वल्चर भी इफेक्ट हो रहे हैं, और वल्चर का भी मैक्सिमम वल्चर जो खत्म हो रहे थे, तो लगभग यही पाया गया ऑलमोस्ट कि वल्चर का भी किडनी डैमेज हुआ। इसके चलते वल्चर की संख्या कम हो गई, और उसका रोल भी जो था कि चूंकि नेचर में उसका स्कैवेंजर का रोल है, तो चूंकि हम लोग पशुओं को देते हैं दवा, सोडियम डिक्लोफेनाक देते हैं, और वहाँ से वो
पशुओं को खाने का काम करते हैं, जो डेड बॉडी होता है उसको खाने का काम वल्चर करते हैं, और वल्चर की भी संख्या कम हो रही है। तो जो वल्चर के बॉडी में जो हम लोग मतलब स्टडी जो हुआ, जो देखा गया कि वल्चर की संख्या कम क्यों हो रही है, तो जो भी डेड वल्चर्स थे वहाँ देखा गया कि उनके भी किडनी फेल कर रहे हैं, और किडनी फेल होने के चलते वल्चर की संख्या कम हो रही है। तो इसको लेकर के इस दवा को जो जो एनिमल्स का जो दवा था आपका सोडियम डिक्लोफेनाक, इस दवा को पशुओं के लिए बैन कर दिया गया। इंडिया में बैन किया गया और नेपाल में बैन कर दिया गया। इंडिया एज वेल एज नेपाल दोनों जगह पर बैन कर दिया गया कि पशुओं में इस दवा को बंद कर दिया जाए। लेकिन लोगों में ये किया कि जो मैन के लिए, आदमी के लिए जो दवा, जो ह्यूमन के लिए जो दिया जाता है सोडियम डिक्लोफेनाक, जो दर्द दवा है, और खास करके इंडिया में अभी जो शरीर में दर्द, घुटने का दर्द, पैर का दर्द या बॉडी पेन को लेकर के सोडियम डिक्लोफेनाक जो हम लोग की दवा जो चलती है, इसको लोग देने लगे पशुओं को, इसलिए और सस्ता पड़ने लगा। तो अब ये हुआ कि नहीं, अब जो भी दवा दिया जाता है सोडियम डिक्लोफेनाक, तो उसकी अपेक्षा एक मेलॉक्सिकम MELOXICAM मेलॉक्सिकम नाम की दवा उसके अल्टरनेटिव के रूप में यूज होने लगा। सरकार ने व्यवस्था किया कि अब सोडियम डिक्लोफेनाक पशुओं को नहीं दे करके उससे अल्टरनेटिव दवा है मेलॉक्सिकम, जो सस्ती दवा है, ये दिया जाए। दूसरा कि वल्चर के लिए कई वैसे जोन बनाए गए, वल्चर सेफ्टी जोन बनाए गए। खास करके आपको ये देखिएगा कि वल्चर सेफ्टी जोन बना वो उत्तराखंड में बना, असम और अरुणाचल प्रदेश में बना, और छत्तीसगढ़ में बना। छत्तीसगढ़ में, असम, अरुणाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में तो वल्चर सेफ्टी जोन बना। और जो इधर का जो एरिया है आपका, ये जो तराई बेल्ट है हिमालय से सटा हुआ, तो यहाँ पर इंडिया नेपाल से सटा हुआ एक लंबा सा एरिया जो वल्चर रेस्टोरेंट के रूप में क्रिएट किया गया, जहाँ के सोडियम डिक्लोफेनाक नहीं चले, नहीं यूज हो पूर्ण रूप से, और एक ऐसा जोन हो जहाँ की वल्चर की अच्छी ब्रीडिंग हो। और सरकार ने इसके ब्रीडिंग के लिए भी गुवाहाटी में, जूनागढ़ में, पिंजौर में, भुवनेश्वर में, भोपाल में कई जगह वल्चर के ब्रीडिंग के लिए भी ऐसा जोन स्थापित किया गया जिससे कि इसकी संख्या बढ़े। तो इसके अच्छे इफेक्ट अब आ रहे हैं, क्योंकि ये जो भी वल्चर ब्रीडिंग जोन है आपका पिंजौर में, हरियाणा में है, तो यहाँ पर वल्चर का ब्रीडिंग जोन है, और उस ब्रीडिंग जोन से जो भी वल्चर हैं तो 4-5 साल में फ्लाई करने लायक हो जाते हैं, तो उन लोग वहाँ पर रिलीज किया जाता है। तो इस ढंग से प्रोजेक्ट वल्चर के तहत सोडियम डिक्लोफेनाक को बैन करके वल्चर सेफ्टी जोन बनाया गया, वल्चर रेस्टोरेंट बनाया गया, मेलॉक्सिकम दवा यूज किया गया, सोडियम डिक्लोफेनाक को बैन किया गया, और वल्चर की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक जो इसका नेचर में चूंकि काफ़ी रोल है वल्चर का, तो इसको इस सफलता के हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आज का यही टॉपिक हुआ। थैंक यू।